उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि ख्वाबगाह के बाहर क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। वो अपने हाल में मस्त थे। औरत की झुकी झुकी नजरें सांस पर थीं और मर्द नशीली नजरों से उसका चेहरा तक रहा था। औरत के बैठने का अंदाज ऐसा दिलरुबा था कि जिस्म तस्वीर बन गया था और लगता था कि एक खूबसूरत तस्वीर से नगमा फूट रहा है। ताबान के लिए ये समझना हरगिज मुश्किल नहीं था कि मुसहरी पर फैला हुआ शख्स ही जरनाब है। जरनाब को देखकर उसके हिस्से शिकारी जानवर की मानिंद बेदार हो गई। उसने खंजर हाथ में तोला और पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। दफतन एक बच्चे की आवाज ने उसे चौंका दिया। ये बच्चा कमरे के उस हिस्से में रोया था जो ताबान की नजरों से ओझल था। साज बजाती औरत ने जल्दी से अपने हाथ रोके और बाईं तरफ लब की। जरा देर बाद वो एक बच्चे को लेकर दोबारा मुसहरी के पास आ गई। बच्चा करीबन 1 साल का था। गालिबन वो सोते में डर गया था। खूबसूरत औरत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हलकोरे दे देकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। मर्द भी मुसहरी पर उठ बैठा और बच्चे को पिचकारने लगा। उन दोनों के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो बच्चे के माँ बाप हैं। बात कुछ ताबान की समझ में नहीं आ रही थी। उसका हाथ खंजर पर था और आंखें अंदर का मंजर देख रही थी। औरत तोतली जुबान में बच्चे से कह रही थी, क्या हुआ हमारे लाडले को? क्यों रो रहा है? कोई सपना देखा है? चुप कर मेरी जान। ये देख तेरे बाबा के पास जाओगे। मेरा मुन्ना अपने बाबा के पास जाएगा, बाबा से लोरी सुनेगा, चंदा की कहानी सुनेगा। मासूम बच्चा रोते रोते मुस्कुराने लगा। जैसे बादलों की ओर से चमकता सूरज निकल आए, उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथ जरनाब की तरफ बढ़ा दिए। जरनाब ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी पेशानी और रुखसारों पर बोसे देने लगा। उसे अपने हाथों से गुदगुदाने लगा। बच्चा तड़प कर बिस्तर पर जा गिरा और कलकारियां मारने लगा। वो दोनों उसे गुदगुदाने लगे। वो हंसी से लोट पोट होने लगा। थोड़ी देर ये शुगल जारी रहा। फिर बच्चा थक गया और वो दोनों भी थक गए। जरनाब बच्चे को अपने साथ लेकर लेट गया। उसने बच्चे का सर अपने सीने में छुपाया और पीठ तपकने लगा। औरत ने पायती की तरफ से अपनी रेशमी चादर उठाई और बाप बेटे के ऊपर खींच दी। इसके बाद वो बाल खोलती हुई कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। ताबान को उलझन सी महसूस होने लगी। न जाने क्यों उसके तने हुए रग पट्टे ढीले पड़ गए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी देर के लिए हुआ। चंद ही लम्हे बाद वो जबड़े बींच कर अपनी जगह से उठा और दरवाजे के रास्ते दंदनाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहले उसे औरत ने देखा। वो एक कदे आदम आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से फट गईं और वो सख्ती की कैफियत में उसे देखती चली गई। इससे पेशतर के वो इस कैफियत से निकलती, ताबान उसकी शहरक तक पहुंच चुका था। उसका खून आलूद खंजर औरत की नाजुक गर्दन पर आया और दूसरे हाथ ने उसके रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। जरनाब! औरत की चीख कमरे में गूंजी। जरनाब यूं उछला जैसे 20 सांपों ने उसे बैक वक्त काट खाया हो। पहले उसने ताबान को देखा, फिर ताबान के शिकंजे में कसी हुई औरत को। तब उसकी निगाह दीवार की तरफ गई जहां एक खूबसूरत नियाम में तलवार लटक रही थी। वो तलवार की तरफ लपका। खबरदार! ताबान की सफाक आवाज बंद कमरे में गूंजी। एक कदम भी बढ़ाया तो इस औरत का सर तन पर नहीं रहेगा। ताबान के खौफनाक लहजे ने जरनाब को चंद लम्हों के लिए मबहूत कर दिया, मगर फिर उसने हिम्मत की और आगे बढ़कर तलवार उतार ली। ताबान ने खंजर की दार औरत के ऐन नरखरे पर रख दी और पुरगज़ब लहजे में फिर अपनी धमकी दोहराई। साफ जाहिर था कि अगर एक बार फिर जरनाब ने दलेरी दिखाने की कोशिश की तो कमरे में औरत की लाश गिर जाएगी। जरनाब ने बड़ी तेजी के साथ खुद को संभाला और ठहरे हुए लहजे में बोला, क्या चाहते हो? अभी बता देता हूँ। पहले इस सामने वाले पर्दे से जरा डोरी खींच लाओ ताकि मैं तुम्हारी इस अजीजा की मुश्कें कस लूं। जरनाब आग बगोला होकर बोला, जानते हो तुम किसके घर में खड़े हो? मेरी एक आवाज पर मुहाफिज तुम्हारी तिक्का बोटी कर डालेंगे। ताबान ने कहा, जिन मुहाफिजों पर तुमको नाज था उनकी लाशें इस ख्वाबगाह से बाहर बिखरी पड़ी हैं। इस खंजर पर जो खून चमक रहा है वो तुम्हारे ही पालतू कुत्तों का है। यकायक जरनाब का चेहरा जर्द पड़ गया। ताबान की बात उसकी समझ में आ रही थी। औरत की जबरदस्त चीख सुनकर भी अगर कोई ख्वाबगाह तक नहीं पहुंचा तो इसका यही मतलब था कि ताबान ठीक कह रहा है। वो बुझी हुई आवाज में बोला, किस मकसद से घुसे हुए मेरे घर में? ताबान ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया है कि सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। पहले तुम वो डोरी लेकर आओ ताकि मैं इस औरत के हाथ बांध सकूं। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। मेरी बीवी से अलहदा हो जाओ। मुझे इसके नजदीक रहने का कोई शौक नहीं है। तुम वो डोरी लाओ ताकि मैं इसके हाथ बांध सकूं। इसके बाद तुम्हें मर्दानगी आजमाने का शौक है तो वो भी पूरा कर लेना। खून आलूद खंजर बदस्तूर औरत की शहरक पर था।
ताबान की शोला फिशा आंखों में एक बार झांकने के बाद जरनाब ने उसकी हिदायत पर अमल करना ही बेहतर समझा। वो डोरी लेने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले ही औरत डोरी की जरूरत से बेनियाज हो गई। ऊपर तले शदीद सदमों ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने एक तवील आह खींची और बेहोश होकर ताबान की बाहों में झूल गई। बीवी को यूं गिरते देखकर जरनाब भूखे शेर की तरह ताबान पर झपटा। उसकी तलवार का वार इंतहाई शदीद और अचानक था। ताबान झुका और मौत उसके सर के बालों को चूती हुई गुजर गई। औरत को मुसहरी पर फेंक कर उसने जरनाब का दूसरा वार बचाया और खंजर से उसके बाएं पहलू पर हमला किया। जरनाब पुर्ती से एक तरफ हटा और खंजर उसकी रेशमी कमीज फाड़ता हुआ निकल गया। इसी दौरान ताबान ने हाथ बढ़ाकर दीवार से तांबे की मुनक्कश डाल उतार ली। अब उसे जरनाब की तलवार से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। उसने जरनाब की चंद शदीद वार डाल पर रोके और मौका मिलते ही उसके सीने पर ऐसी ठांग जमाई कि वो कालीन पर सर्बसजुद हो गया। ताबान की दूसरी शदीद ठोकर ने उसके कई दांत तोड़ डाले। इसके बाद ताबान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। तलवार जरनाब के हाथ से निकल चुकी थी। ताबान ने वहशत के आलम में उसे रुई की तरह धनक कर रख दिया। वो शख्स जो थोड़ी देर पहले बड़ी शान से मुसहरी पर दराज मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहा था, काबिल रहम हालत में कालीन पर पड़ा सिसक रहा था। उसका लिबास तार तार था और सूरत पहचानना मुश्किल हो रही थी। कुछ यही हालत ख्वाबगाह की भी थी। अक्सर आराइशी चीजें टूट चुकी थी और बेदाग दीवारों पर जरनाब की लहू की छींटे थे। ख्वाबगाह में होने वाली लड़ाई के बाद बच्चा बेदार हो चुका था। अब वो मुसहरी पर बैठा पूरे जोशो खरोश से रो रहा था। ताबान ने उसे नजरअंदाज करते हुए नीचे झुककर जरनाब का बाजू पकड़ा और फिर उसके निढाल जिस्म को बेदर्दी से खींचकर कंधे पर लाद लिया। जब वो फातिहाना अंदाज में ख्वाबगाह के दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, यकायक कोई चीज उसके पांव से लिपट गई। उसने झुककर देखा, ये वही औरत थी जिसे जरनाब ने बीवी कहा था। उसके लंबे बाल ताबान के खून आलूद पैरों पर बिखरे हुए थे और हाथों ने मजबूती से उसकी पिंडलियां थाम रखी थी। उसकी आंखों में आंसू और फरियादों के सिवा और कुछ नहीं था। नहीं नहीं, वो बिलक कर बोली, देवताओं के लिए ऐसा न करो, हमें यूं बर्बाद करके न जाओ। ताबान ने पांव झटक कर आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वो पूरी जान के साथ उसकी उरियां पिंडलियों से लिपट गई। नहीं, हम पर रहम करो, इस मासूम बच्चे पर रहम करो, इन्हें छोड़ दो। ताबान ने घूमकर रोते बच्चे और सिसकती औरत को देखा। एकाएकी उसके संगलाख सीने में कोई नन्हा सा धारा बह निकला। एक धुंधला सा मंजर उसकी आंखों के सामने आया। ये मंजर अक्सर उसके तस्वर में आता था। एक रोती हुई औरत, चंद बिलकते हुए बच्चे, कई मजबूत हाथ जो बच्चों को खींच खींच कर औरत से दूर करते थे और बच्चे जो भाग भाग कर औरत के आंचल में छुपना चाहते थे। इस मंजर ने यकायक ताबान के कहरो गजब पर पहरे बिठा दिए। उसे अपने जिस्म में एक नातवानी सी उतरती महसूस हुई। वो कुछ देर औरत और बच्चे की तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर उलझन फैलती चली गई। रात जो किसी कदीम दास्तान की तरह तवील थी, पल पल आगे सिरक रही थी। जरनाब की ख्वाबगाह के बाहर दूर नीलगू तारीकी में कहीं किसी घड़ियाल ने ऐलान किया कि रात का तीसरा पहर खत्म हो चुका है। खूबरू औरत ने अपने बच्चे को सीने से लगाए लगाए सर उठाकर ताबान की तरफ देखा और दोबारा आंखें मूंद कर लेट गई। न जाने उस औरत को देखकर क्यों ताबान को एहसास होता था कि वो उसे पहले से जानता है। ये चेहरा उसका देखा हुआ है। जरनाब अपनी मुसहरी पर नीम दराज था। चोटों की वजह से उसका चेहरा मुतवरम और होंठ खून आलूद थे, ताहम वो बोल सकता था। ताबान के कुछ बताने से पहले ही वो जान चुका था कि वो कोई चोर लुटेरा नहीं जो रात की तन्हाई में उसके घर आ दमका है, बल्कि शाही मखदूनिया सिकंदर का भेजा हुआ वो अहलकार है जो उसे यहाँ से ले जाने आया है। लिहाजा उससे कुछ भी छुपाना फजूल था। जरनाब ने एतराफ कर लिया कि वही वो जासूस है जिसे सिकंदर के वालिद इज्जत माब फिलकोस ने 2 बरस पहले एशिया की मुहिम पर भेजा था और उसके जिम्मे कुछ अहम काम लगाए थे। वो ये भी मान गया कि 1 बरस पहले मखदूनी सालार नौरीन अपने 2 साथियों के हमरा उसे वापस ले जाने आया था, जिसके नतीजे में वो हामन के तारीख तहखानों में पहुंच गया है। ताबान ने जरनाब से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? आखिर क्या वजह थी कि तुम बादशाह से गद्दारी करके इस दूर दराज जजीरे में आ बैठे और तुम्हें वापस लाने के लिए जो आदमी भेजे गए उन्हें भी अलमनाक अंजाम से दोचार किया? जरनाब ने करा कर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मालूम नहीं नौरीन ने तुम्हें क्या बताया है।
हकीकत सिर्फ इतनी है कि वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता था। एक रोज उसने मुझे धोखे से जहरीली शराब पिला दी। वो मुझे बेहोशी की हालत में जजीरे से निकाल लेना चाहता था, लेकिन मेरे मुलाजिमीन को पता चल गया। नौरीन के साथ उनकी झड़प हो गई। उस झड़प में नौरीन के दोनों साथी हलाक हुए और वो खुद पकड़ा गया। मैं चाहता तो उसे कत्ल करा सकता था, कोई मेरा हाथ रोकने वाला नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे अपने एक शनासा जहाज रां की सपुर्द कर दिया और कहा कि वो उसे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां से वो दोबारा यूनान न पहुंच सके। अगर वो हावन के तहखाने में पहुंच गया है तो मुझे इस सिलसिले में कुछ इल्म नहीं। ताबान ने कहा, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मेरा असल सवाल अपनी जगह रहता है। तुमने वापस जाने से इनकार क्यों किया? क्यों शाही मकदूनिया से गद्दारी की? क्यों इस जजीरे में आ छुपे और खूनख्वार मुहाफिज रख कर ये समझ बैठे कि वो तुम्हें बादशाह की पकड़ से बचा लेंगे? जरनाब ने कहा, गालिबन तुम उन मुहाफिजों की बात कर रहे हो जो मेरे मकान पर पहरा देते हैं। ताबान ने असबात में जवाब दिया। जरनाब बोला, तुम बिल्कुल गलत रुख पर सोच रहे हो। इस दूर दराज जजीरे में मुझे शाही मकदूनिया की तरफ से ऐसा क्या खतरा हो सकता था, और अगर खतरा पैदा भी हो जाता तो फिर ये मुहाफिज मुझे कहाँ तक बचा सकते थे? क्या आज ये मुहाफिज मुझे बचा सके हैं? ताबान ने पूछा, तो फिर क्यों पाल रखा था इन्हें? ये सुर्ख रीछ के लिए थे। शायद तुम्हारे लिए ये नाम अजनबी हो। सुर्ख रीछ इस इलाके का बड़ा गुंडा है। ताबान के जहन में जमाका सा हुआ। कल होशमंद की बातों से भी पता चला था कि जरनाब के मुहाफिज किसी रीछ की बात कर रहे थे। जरनाब ने उसे सोच में गुम पाकर कहा, नौरीन ने तुम्हें बताया ही होगा, मैं पहले जजीरे के जनूबी साहल में मुकीम था। वहाँ मैंने एक चरागाह खरीद रखी थी और भेड़ बकरियां पाल रखी थी। वहाँ कुछ चरवाहों से मेरा तनाज़ा चल निकला। वो चरवाहे जबरदस्ती मेरी चरागाह में घुस आए थे। मैंने अपने क़िता अराजी के गिर्द हिसार बंदी कर दी। उन्होंने ये हिसार बंदी तोड़नी शुरू कर दी। बात बढ़ती गई। कई बार झगड़ा हुआ जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी हलाक व जख्मी हुए। जिंदगी अजीरन होकर रह गई थी। लिहाजा मैंने मकान समेत वो चरागाह बेच डाली और इस आबादी में आ गया। यहाँ मैंने जो मुहाफिज रखे हैं वो उसी दुश्मनी की वजह से हैं। उन चरवाहों का सरगना एक लहीम शहीम खतरनाक शख्स है, बिल्कुल रीछ की मानिद, छोटी छोटी आंखों वाला। लोग उसे बिला तकल्लुफ सुर्ख रीछ कहते हैं। ताबान के जहन में कोई नई बात आई। वो चौंक कर बोला, क्या उसे जागाल भी कहा जाता है? जरनाब ने हैरत से कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? फिर खुद ही बोला, इसका मतलब है तुम उससे भी मिल चुके हो। ताबान ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि उसकी मदद से वो यहाँ तक पहुँचा है। जरनाब की जख्मी होंठों पर फीकी मुस्कुराहट खेल गई। बोला, इत्तेफाक है कि तुम अब तक जिन दो अफराद से मिले हो वो दोनों ही मेरे शदीद मुखालिफ हैं। मेरा मतलब नौरीन और जागाल से है। शायद इसीलिए तुम मुझे बार बार अय्याश और जालिम गर्दान रहे हो। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है दोस्त। मैं जालिम हूँ और न बदकार। गुनाहगार जरूर हूँ मगर सरकश नहीं हूँ। और गुनाह भी ये है कि मैंने मोहब्बत की है, किसी को चाहा है और उसके साथ निभाने की कोशिश की है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अपनी बीवी की। उसका नाम ज़नोबिया है। यकायक ताबान के जहन में फुलझड़ियां सी छूट गईं। वो तस्वीर जो बड़ी देर से उसके तस्वर में मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, अचानक मुकम्मल हो गई। ज़नोबिया स्कोपेलास की मलका का नाम था। वही मलका जो प्यार में सब कुछ हार कर अपने महबूब के साथ चली गई थी। ताबान उसकी तस्वीरें देख चुका था। वही मलका जरनाब की बीवी थी। ताबान ने आंखें फाड़ कर देखा। वसी ख्वाबगाह के एक गोशे में मलका अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए दम साधे लेटी थी। एकाएकी ताबान को एहसास हुआ कि वो एक सख्त इम्तिहान से दो चार होने वाला है। उसे हर सूरत जरनाब को वापस ले जाना था और अगर जरनाब वापस चला जाता तो मोहब्बत की एक यादगार कहानी दर्दनाक अंजाम का शिकार हो जाती।